ईगो बहुत बुरी चीज है। ये लोगों की जान भी ले लेता है। जब इंसान को ईगो आता है ना, तो वो किसी को भी रास्ते से हटा देता है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। छोटा सा ईगो, छोटा सा ये पल, लेकिन किसी की जिंदगी खराब कर देता है। महिला 40 वर्षीय थी, अपने पति से बिना तलाक लिए रह रही थी, इसके साथ लिविंग पार्टनर थी और इनकी किसी बात पे विवाद हुआ। इस विवाद में उसने मंगलसूत्र से उसे गला दबा के हत्या कर दिया था। जैसे ही घर से बाहर कदम रखने की कोशिश की, पीछे से बीरेट ने उसका मंगलसूत्र खींच लिया और मंगलसूत्र खींचने के बाद वो जमीन पर गिर गई और विकेश उसे खींचता रहा, दबा कर रखा रहा, जब तक उसके प्राण नहीं छूट गए, जब तक उसकी सांस नहीं टूट गई, तब तक वो मंगलसूत्र को खींचता रहा। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ में यशवंत साहू और आप दिखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स। जो खबर आपको आज बताने वाला हूं, ये भी खबर समाज को सबक देने वाली खबर है और कैसे लोग अपने छोटे से ईगो के चक्कर में किसी की जान ले लेते हैं, इस स्टोरी में आपको साफ साफ नजर आएगा। ईगो बहुत बुरी चीज है। ये लोगों की जान भी ले लेता है। जब इंसान को ईगो आता है ना, तो वो किसी को भी रास्ते से हटा देता है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। छोटा सा ईगो, छोटा सा ये पल, लेकिन किसी की जिंदगी खराब कर देता है। ईगो की बात इसलिए कर रहा हूं कि इसमें एक शख्स है, जिस स्टोरी में जिक्र करने वाला हूं, विकेश बरेठ। इसने अपने लिविंग पार्टनर को जान से मार डाला। जो मंगलसूत्र महिला पहनी हुई थी, उसी मंगलसूत्र से उसने गला खींचा और गला घोंटकर मार डाला। एक सप्ताह पहले का मामला है। विकेश बरेठ जब अपनी लिविंग पार्टनर का गला उसने घोटा, या फिर यूं कहें उसने मंगलसूत्र से उसका गला खींचा, तब वो बेहोश होकर गिर गई और बेहोश होकर गिरने के बाद उसे सबसे पहले जिंदल अस्पताल लेकर पहुंचा। इलाज शुरू होने से पहले डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि हुई कि इस महिला की मौत सामान्य मौत नहीं है, इसका गला घोटा गया है। पुलिस ने बिना देरी किए केस दर्ज किया और मर्ग कायम कर जांच शुरू की। रायगढ़ की कोतरा रोड पुलिस इस मामले की जांच में जुटी और आईपीएस शशि मोहन सिंह से जांच टीम ने निर्देशन लिया कि साहब कैसे इस मामले का खुलासा करना है। और ऐसे मामलों को लेकर आईपीएस शशि मोहन सिंह को जाना जाता है, बहुत स्मार्ट पुलिसिंग करते हैं और अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझाने में उन्हें एक्सपर्टीज है। तो आईपीएस शशि मोहन सिंह की टीम, चूंकि रायगढ़ के पुलिस कप्तान है, एसएसपी, उन्होंने निर्देश दिए। जांच शुरू हुई। फिर पता चला कि जिस महिला की हत्या हुई, इसका नाम धनेश्वरी विश्वकर्मा है और 4 साल पहले अपने 3 बच्चों और जिसके साथ शादी हुई थी, उस शख्स को, यानी कि अपने पति को, मनोज को छोड़कर अलग रह रहे थे। ये दोनों मूलतः किरोड़ी मलनगर रायगढ़ में साथ रहते थे, दोनों, विकेश बरेठ और धनेश्वरी, और मूलतः रहने वाले हैं जांजगीर चांपा जिला में बमनीडी एक इलाका है और वहां पास में ओडी भाटा गांव है। दोनों मूलतः वहीं के रहने वाले थे और जब अपने मायके में आई, अपने पति को छोड़ के, अपने 3 बच्चों को छोड़ के 4 साल पहले, और उसी बीच विकेश बरेठ के साथ में इनकी जान पहचान हुई। क्योंकि गांव के रहने वाले हैं, जान पहचान तो पहले से रही होगी। इनके बीच में प्रेम प्रसंग हुआ। प्रेम प्रसंग के बाद इन्होंने तय किया कि हम दोनों साथ साथ रहेंगे और शादी करेंगे। लेकिन शादी में 2 बड़ी अड़चन थी। पहली बड़ी अड़चन थी कि धनेश्वरी का मनोज के साथ तलाक नहीं हुआ था। 3 बच्चे थे और एक पति। तलाक नहीं हुआ था, लेकिन अपने पति से अलग रह रही थी। मायके में आई, मायके में आने के बाद विकेश के साथ चली गई। वहां दोनों साथ रहने लगे। बिना तलाक हुए आप दूसरी शादी नहीं कर सकते। हिंदू लॉ में इस बात का उल्लेख है। जो लोग नहीं जानते उन्हें मालूम होना चाहिए। हिंदू लॉ के मुताबिक आप जब तक पहली वाली पत्नी के साथ तलाक नहीं ले लेते हैं या फिर पहले पति के साथ तलाक नहीं ले लेते हैं, तब तक आप दूसरी शादी नहीं कर सकते ऑफिशियल तरीके से। तो इन लोग दोनों साथ में लिव इन उसमें रहने लगे। और शादी में एक बड़ी अड़चन थी तलाक नहीं होना। दूसरी बड़ी अड़चन थी धनेश्वरी की तबीयत अक्सर खराब रहती थी और धनेश्वरी जो है दवाई के साथ चल रही थी। दवाई चल रहा था, अस्पताल इलाज लेने काम विकेश कर रहा था। बहुत प्रेम था दोनों में, बहुत अच्छा चल रहा था, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। बस एक छोटे से ईगो ने इस केस में धनेश्वरी की, एक महिला की, जान ले ली। ईगो क्या था, उस बात को बता रहा हूं। एक दिन ऐसा हुआ कि अभी हाल के दिन में विकेश बरेठ की नानी उसके घर आई रहने के लिए
और साथ में धनेश्वरी भी थी। तो धनेश्वरी उस दिन दवाई नहीं खा रही थी। बार बार कहने के बाद चूंकि विकेश का पुलिस को बताया कि साहब मैं बार बार उसको कहता था कि दवाई खा लो, दवाई खा लो, दवाई नहीं खाई। इसी बात को लेकर इनके बीच में नोकझोंक भी हुई थी। चलिए दवाई नहीं खाई। विकेश को लगता था कि उसकी नानी घर आई हुई है तो उसके लिए खाना भी बनाएगी, लेकिन धनेश्वरी ने उस दिन तबीयत खराब होने का हवाला देकर, हवाला क्या, तबीयत खराब थी तो बेचारी काम करी नहीं, खाना नहीं बनाई, और इसी बात को लेकर इनके बीच में लड़ाई हो गई। उस दिन नानी भी सामने थी, नानी भी उस घर में थी। उसने अपनी नानी को वापस अपने गांव में छोड़ा, वापस गांव में छोड़ा जहां नानी आई थी, जहां से। और जब वापस वो घर आया तो इनके बीच में इसी बात को लेकर कि तू मेरी नानी के सामने खाना नहीं बनाई, नानी के लिए खाना नहीं बनाई और मेरे साथ लड़ाई कर रही थी, इसके अलावा तुमने दवाई नहीं खाया। इन दोनों बात को लेकर विकेश और धनेश्वरी के बीच में खूब विवाद हुआ और साथ ही साथ विकेश ने उसे थप्पड़ जड़ दिया 3 से 4 बार। स्वाभाविक सी बात है, महिला पर हाथ उठाना गलत है और एक महिला के ईगो की बात है। महिला क्यों चाहेगी भाई, महिला क्यों मार खाएगी? तो लेकिन लोगों को क्या लगता है कि महिला जो होती है मार खाने के लिए होती है, पति के हाथ से मार खा सकती है, लेकिन यहाँ तो विकेश ऑफिशियल तरीके से पति भी नहीं बना था। तो इसी बात को लेकर वो नाराज हो गई धनेश्वरी और कहने लगी कि मैं ठीक है तुमसे अलग रहती हूँ, मैं तुम्हारे पास नहीं रहूंगी, मैं अपने वापस गांव जा रही हूँ, मायके जा रही हूँ। जैसे ही उसने सामान पैक किया, सामान पैक करने के बाद जैसे ही घर से बाहर कदम रखने की कोशिश की, पीछे से बीरेट ने उसका मंगलसूत्र खींच लिया और मंगलसूत्र खींचने के बाद वो जमीन पर गिर गई और विकेश उसे खींचता रहा, दबा कर रखा रहा, जब तक उसके प्राण नहीं छूट गए, जब तक उसकी सांस नहीं टूट गई, तब तक वो मंगलसूत्र को खींचता रहा। बेहोश हो गई। बेहोश होने के बाद अस्पताल लेकर गया, जिंदल अस्पताल लेकर गया, डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस मामले की जांच की, जल्दी आनंद फानंद में पोस्टमार्टम कराया। पोस्टमार्टम कराने के बाद अंतिम संस्कार कर दिया। इधर जांच जारी थी पुलिस की। तब जाकर इस पूरे मामले खुलासा हुआ, पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई। उसके बाद विकेश को बुलाया। विकेश ने बहुत सारे लोगों को घर में यही कहा था कि तबीयत खराब हो गई थी इसलिए उसके अस्पताल लेकर गया था, नेचुरल डेथ है। तो कोशिश में लगा हुआ था कि नेचुरल डेथ है, लेकिन आजकल पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सभी बातों का खुलासा हो जाता है कि आपके साथ क्या क्या हुआ था, आपने क्या खाया था, क्या पिया था, आपके साथ मारपीट हुई है कि नहीं, आपके शरीर पे कहाँ कहाँ चोट के निशान, ये सारी बातें पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चल जाती है। तो पुलिस के पास रिपोर्ट थी और पुलिस ने जांच की। जांच के दौरान विकेश से बयान लिया। विकेश ने इस बात को स्वीकार किया, हाँ साहब मेरी नानी के लिए उसने खाना नहीं बनाया था, दवाई भी नहीं खा रही थी और इन्हीं दोनों वजहों की वजह से मैंने उसे मार डाला। हमारी शादी भी नहीं हो रही थी क्योंकि उसका पहले पति से तलाक नहीं हुआ था। छोटी सी बात थी, दवाई नहीं खा रही थी और मेरी नानी के सामने उसने खाना क्यों नहीं बनाया, इसी बात को लेकर उसके लिविंग पार्टनर ने मार डाला। घरेलू हिंसा लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इस विषय को लेकर आईपीएस शशि मोहन सिंह ने, जो रायगढ़ के पुलिस कप्तान है, उन्होंने सभी लोगों से अपील भी की है, कहा है कि ऐसे मामलों को लेकर घरेलू हिंसा हो तो आप तत्काल संपर्क करें और आपसी विवाद को हिंसा का रूप देना गंभीर अपराध है। ऐसे मामलों में रायगढ़ पुलिस सख्त कार्रवाई करती रहेगी। लोगों से अपील करते हुए कहा कि किसी भी विवाद की स्थिति में कानून का सहारा ले, हिंसा से दूर रहे। छोटी सी बात पर आपको जो गुस्सा आता है, आप जो हिंसा करते हैं, वो आपको सलाखों के पीछे ले जा सकती है। दूसरी बात एक और चीज है कि इन दिनों नशा बहुत ट्रेंड पर है। मतलब मैं देखता हूं कि हर दूसरे अपराध में आप हर अपराध कह सकते हैं, हर दूसरे अपराध में नशा का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। लोग नशा करने के बाद अपने आप को पता नहीं कौन सा तुपचंद समझते हैं और वो सीधे हिंसा करते हैं। तो आगे आप सुनेंगे आईपीएस शशि मोहन सिंह इस विषय को लेकर क्या कह रहे हैं। फिर से आप सबसे अपील है कि आपके साथ अगर हिंसा हो रही है तो आप कानून का सहारा ले, आप किसी प्रकार का कानून हाथ में ना ले। जय हिंद। कोतरा रोड थाने में एक महिला का मृत्यु होने के पश्चात मर्ग कायम किया गया था और मर्ग कायम करने के बाद पुलिस उसकी जांच कर रही थी। उसमें डॉक्टर का जो पीएम रिपोर्ट आया उसके हिसाब से डॉक्टर ने होमोसाइडल बताया। इस पर पुलिस ने अपना इन्वेस्टिगेशन किया और जो आरोपी था उसे धर दबोचा है और उसने मंगलसूत्र से महिला का गला दबा के हत्या कर दिया था और साक्ष्य छुपा रहा था। पुलिस ने जब उसे लाया और मनोवैज्ञानिक तरीके से पूछताछ किया तो वो टूटा और अंततः हत्या करना स्वीकार किया। और कारण ये था कि ये महिला 40 वर्षीय थी और अपने पति से बिना तलाक लिए रह रही थी, इसके साथ लिविंग पार्टनर थी और इनकी किसी बात पे विवाद हुआ। इस विवाद में उसने मंगलसूत्र से उसे गला दबा के हत्या कर दिया था।
आरोपी को गिरफ्तार करके न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। आगे की विवेचना जारी है।